किसी न किसी को दोषी साबित करना है। ये तो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और इस तरह की गुंडागर्दी करेगी। संभल हिंसा पर सियासत लगातार जारी है। सरकार अपनी घेराबंदी में लगी हुई है, विपक्ष अपनी घेराबंदी में लगी हुई है। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाना चाह रहे थे, लेकिन बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया है। लखनऊ में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना जी मेरे साथ हैं, जिन्हें आज लगातार दूसरी बार जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। मैम, इसको आप किस तरह से ले रही हैं जो ये हुआ, संभल में जाने से रोका जा रहा है? देखिए, क्यों रोक रही है सरकार और इस तरह की गुंडागर्दी करेगी कि आप राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं उनको आप जो रोक देंगे, प्रियंका गांधी जो सांसद है उनको आप रोक देंगे, मैं पार्टी की लीडर हूँ विधानसभा में, मुझे आप रोक देंगे। तो ये तो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। और एक 163 धारा जिसका ये हवाला देते हैं वो लगी है संभल में, जो यहाँ से 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे है। तो उसके आधार पे आप मुझे घर में कैद कर लेंगे। परसों आपने मुझे घर से नहीं निकलने दिया, आज आपने कल रात से मेरे घर में फोर्स लगा दी, गेट तक मेरे घर का बंद कर दिया, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है, अलोकतांत्रिक है। सरकार डरी हुई है, वो कुछ ऐसा है वहाँ झूठ है जिसको छुपाना चाहती है या अपनी प्रशासन की नाकामी को छुपाना चाह रही है। हमें जाने दें। हम वहाँ पे जो 5 लोग जिनके यहाँ मौतें हुई उनसे संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, शांति की अपील करना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें हो सकता है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हों जो वो लोग बताना चाहते हैं, संभल के लोग, उन लोगों से मिल कर के हम जो भी सत्य होगा, जो कमीशन बना है जुडिशियल, हम उसमें भी प्रस्तुत करेंगे। संभल हिंसा के जो आरोपी हैं गिरफ्तार हुए, उनसे सपा के कुछ लोग जेल में मिलने चले गए, तो उस पर जेलर और डिप्टी जेलर को आज सस्पेंड कर दिया गया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना विषाक्त मानसिकता है। जो लोग अरेस्ट हुए, अभी तो ये जांच चल रही है, जांच कंक्लूड तो हुई नहीं, वो सही हैं गलत हैं। और अगर उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी अगर जेल में किसी से मिलने जाना चाहते हैं हालचाल पूछने के लिए, तो उस पर भी आपने वहाँ पे जेलर और डिप्टी जेलर को अगर आप सस्पेंड कर देंगे तो ये तो स्पष्ट है कि आप कहीं ना कहीं आप उस मानसिकता में आ गए हैं कि आपको किसी न किसी को दोषी साबित करना है। पर सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर था उसको क्यों नहीं देखना चाह रही है? ये घटना जो हुई वो एक दिन में नहीं हुई, कई दिनों से वहाँ पे इस तरह की माहौल बना हुआ था, तनावपूर्ण। 3 दिन पहले भी जब सर्वे हुआ था तब भी वहाँ का तनाव बना हुआ था। सरकार ने उसको ओवरलुक किया। क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया आपने लोगों को जिनके ऊपर आपको शक था? आज आप कह रहे हैं कि वो उनके तार किसी से जुड़े हुए हैं या वेपन्स कहीं बाहर से आए। तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये तो कंप्लीट फेलियर है आपके इंटेलिजेंस का कि वहाँ पे इस तरह की माहौल बनता गया और आप उस पर कुछ नहीं कर पाए। आप इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पे लोगों की जान जाए, पुलिसकर्मी 30 पुलिसकर्मी घायल हो, 5 लोगों की मौत हो गोली लगने से। तो ये तो फेलियर है सरकार का। इसमें जो सरकार है, सरकार के लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई है, वहाँ तुर्क और पठान की लड़ाई में मौतें हुई हैं। देखिए, वजह कुछ भी हो, ये असामान्य बात है कि 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई। मतलब वो लाठी डंडे से मौत नहीं हुई है, गोली लगने से मौत हुई है, जो कि सामान्य बात नहीं। 30 पुलिसकर्मी घायल होते हैं और विजुअल्स आए। पहले जो पुलिस ने कहा कि कोई पथराव हमने नहीं किया, आधे घंटे बाद विजुअल पूरी सोशल मीडिया पे थे, सबने देखा कि पुलिस भी पथराव करी। मैं नहीं कहती कि केवल पुलिस ने पथराव किया, दोनों तरफ से पथराव हुआ, पर ऐसी परिस्थिति आई क्यों? पुलिस ने पहले कहा कि हमने गोली नहीं चलाई। वीडियो फुटेज है कि पुलिस ने भी गोली चलाई। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उनकी गोली से कोई मरा, किसी वजह से भी गोली चली, पर ये जो बातें कही गई जो कि बाद में गलत साबित हुई, तो उससे कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ, वहाँ की जनता में भी हुआ, प्रदेश में भी हुआ। तो इससे कहीं ना जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी मानसिकता क्या थी वो स्पष्ट हो गई, सरकार की मंशा क्या थी वो स्पष्ट हो गई। ये सारी चीज़ें जब आपको मालूम था कि वहाँ पे इस तरह का तनाव है, भले ही 2 कम्युनिटी के बीच में है, तो आपको उसका इंतज़ाम करना चाहिए था। आज जो पुलिस फोर्स आप मेरे लिए रोकने के लिए लगा रहे हैं, राहुल गांधी के लिए 4-5 ज़िले की फ़ोर्स लगा रहे हैं, यही फ़ोर्स अगर आपने वहाँ लगा ली होती तो ये तनाव ना पैदा होता, ये जाने ना जाती, लोग घायल ना होते।
पहले सपा ने वहाँ जाने की कोशिश की, फिर कांग्रेस ने कोशिश की, लगातार उनको रोका जा रहा है। आखिर ये बहराइच में भी हुआ तो बहराइच में भी इसी तरह से रोक लगाई गई। आखिर क्यों रोका जाता है और विपक्ष जाने पे अड़ा क्यों रहता है? क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार कोई चीज़ ऐसी करे जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, तो हम चुनकर के जनप्रतिनिधि के रूप में भी इसे ले आते हैं और राजनीतिक दल की भी वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को उससे अवगत कराएं, सरकार को ये बताएं कि ये गलत है, ये प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, और यही हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी को रोक रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को रोक रहे हैं, हमारे नेताओं को रोक रहे हैं, राहुल प्रियंका को रोक रहे हैं। बहराइच में क्या हुआ? उन्हीं की पार्टी के विधायक ने उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी पे एफआईआर लिखाई, तो कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड तो सामने आ गया। तो अब ये अविश्वास जो उत्तर प्रदेश की जनता में पैदा होता जा रहा है, ये इस प्रदेश के सौहार्दपूर्ण के लिए अच्छा नहीं है। वहाँ के डीएम का तो ये कहना है कि यहाँ पे BNS 163 लागू है और 10 दिसंबर तक यहाँ पे सबका रोक लगाएगी बाहरी लोगों के प्रवेश पे, तो जिसको आना है 10 दिसंबर के बाद आए। भाजपा के जो वहाँ पे नेता और मंत्री जा रहे हैं उन पे 163 नहीं लागू होते, केवल विपक्ष पे लागू होती है। इस देश का संविधान कहता है कि कानून सबके लिए एक है, सामान्यता से सबके ऊपर लागू होना चाहिए। आप उनको भी रोकिए। आप विपक्ष को रोक रहे हैं तो आप बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं रोक रहे हैं? वो वहाँ जाके बयान दे रहे हैं और हम तो वहाँ पे शांति की अपील करने जा रहे हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे, वो हमें 2 लोगों की 4 लोगों की जितने की परमिशन देंगे हम उतने ही लोग जाएंगे, पर हमें वहाँ जाने दिया जाए। अगर नहीं जाने देते हैं तो कांग्रेस का क्या कदम अगला होगा? ये रोक नहीं पाएंगे, हम जाएंगे, क्योंकि हमें संभल इसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, इसी देश के नागरिक वहाँ रहते हैं, उनके साथ खड़ा होना, उनके दुख में संवेदना व्यक्त करना, उनके बीच में शांति की अपील करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थी आराधना मिश्रा मोना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमको रोक नहीं पाएगी, हम संभल हर हाल में जाएंगे, किसी भी जाएंगे। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है वहाँ के लोगों का दर्द को समझना और उनकी समस्याओं को सुनना। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।